बलिया में यूपी अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि हज 2026 के लिए उन्हें भारत सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के तौर पर सऊदी अरब भेजा गया था। उन्होंने कहा कि इस बार 1,25,000 तक यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिसमें फ्लाइट, ट्रांसपोर्ट, रहने और खाने की सुविधाएं शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट बैंड और स्मार्ट वॉच की दी जा रही है, जिसमें इमरजेंसी या किसी समस्या की स्थिति पे तुरंत मदद मिल सकेगी। हर 150 हज यात्रियों पर एक अधिकारी की तैनात होगी और यूपी हज कमेटी की वेबसाइट और हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों को लगातार ट्रैक और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जी मंत्री जी, आज पहली बार भारत सरकार ने आपको सऊदी भेजा हज को लेकर के, किस तरह का ये यात्रा रहा और सऊदी सरकार से किस तरह की बात हुई भारत के जो हज यात्री जाने वाले? देखिए, दुनिया भर के हज यात्री हर साल हज की यात्रा पे जाते हैं सऊदी अरब। भारत से भी बड़ी संख्या में हज के यात्री हज की यात्रा पे जाते हैं। वो लगभग वहाँ 1 महीने से अधिक अवधि तक वहाँ रहते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार उनके रहने के लिए, उनके एकोमोडेशन के लिए, फूडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम व्यवस्थाएं करती है। एक हाजी हज के लिए लगभग 3,40,000, 3,50,000 रुपए देता है। तो हाजियों की अच्छी व्यवस्था रहे, उनके रुकने की, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी से अच्छी व्यवस्था रहे, ये भारत सरकार की प्राथमिकता है, मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और सही अमाउंट में उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले, बेहतर व्यवस्थाएं मिले, इस नियत के साथ भारत सरकार के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसका मुझे चेयरपर्सन बनाया गया था। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं भारत सरकार की तरफ से सऊदी अरब गया, वहाँ के हेड अथॉरिटी से मिला, अधिकारियों से मिला और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हाजियों को मिल पाए, इसके लिए पूरी ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे वहाँ काम किया गया। कितने की संख्या में लोग यहाँ भारत से लगभग जाने वाले हैं? जो भारत सरकार की तरफ से लगभग 1,25,000 हज यात्री हज की यात्रा पे जाने की संभावना है और बड़ी संख्या है। इनको अच्छे से वहाँ एकोमोडेशन मिले, क्योंकि उस दौरान पूरी दुनिया भर से अलग अलग देशों से भी वहाँ पे हाजी आते हैं। तो अपने भारत के हाजियों को अच्छी व्यवस्था मिले, उनकी फ्लाइट अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, रहने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं अच्छी हो, खाने की व्यवस्था अच्छी हो, इन तमाम चीज़ों को